मुंबई सपनों का शहर, लेकिन हर शहर के सपनों के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी होते हैं। आज की कहानी में ले चलते हैं आपको महिम के एक पुराने संकरे गलियों वाले इलाके में, जिसका नाम है डिसूजा चौल। दिन के वक्त डिसूजा चौल बिल्कुल नॉर्मल लगती है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बालकनी में कपड़े सूखते हैं, किचन से तड़के की खुशबू आती है। लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता है। सबसे ज़्यादा डर का सेंटर है उस चौल के पीछे वाला पुराना वेल, एक अंधेरा गहरा कुआं जिसके पास रात को कोई नहीं जाता। लोकल कहानियों के मुताबिक कई साल पहले एक औरत रात के वक्त पानी भरने गई थी। अंधेरा था, ज़मीन गीली थी और वो फिसलकर सीधे कुएं में गिर गई। लोगों ने अगले दिन उसकी लाश निकाली। कहते हैं उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो अभी भी किसी को देख रही हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रोहित एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसकी शिफ्ट ख़त्म होती थी रात के 1:30 बजे। घर पहुंचते पहुंचते 2 बज जाते थे। उस रात बारिश हुई थी। चौल के पीछे वाला एरिया गीला था। सब सो चुके थे। सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की सी सफ़ेद रोशनी कॉरिडोर में ब्लिंक कर रही थी। जैसे ही रोहित ने अपने बिल्डिंग के पास कदम रखा, उसे लगा किसी ने धीरे से लोहे की बाल्टी घसीटी हो। वो रुक गया। आवाज़ आ रही थी पीछे वाले पुराने कुएं की तरफ से। रोहित ने सोचा शायद कोई लेट नाइट पानी भर रहा होगा। वो धीरे से कॉर्नर तक गया और फिर उसने देखा कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, बाल पूरे चेहरे पर, पैर गीले ज़मीन पर। वो बाल्टी को धीरे से कुएं में डाल रही थी। पानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रोहित ने आवाज़ लगाई, आंटी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो फिगर रुक गई। बाल्टी हवा में ही लटक रही थी। फिर बिना आवाज़ के उसने अपना सिर रोहित की तरफ घुमाया, लेकिन उसका चेहरा बालों के पीछे ही था। अचानक रोहित को महसूस हुआ कि टेम्परेचर गिर गया। उसकी सांस तेज हो गई। उसने देखा बाल्टी अभी भी हवा में थी। रस्सी सीधी थी, लेकिन नीचे पानी बिल्कुल शांत था, जैसे बाल्टी कभी गिरी ही नहीं थी। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। रोहित डर के मारे पीछे हटा। ट्यूबलाइट 1 सेकंड के लिए बंद हुई और पूरा अंधेरा हो गया। और जब लाइट वापस आई, वो औरत उसके बिल्कुल सामने थी। बाल साइड हो चुके थे, चेहरा सफ़ेद, आंखें पूरी खुली हुई और आंखों में पानी भरा हुआ, जैसे वो रो रही हो। उसने बस इतना कहा, पानी दे दो। आवाज़ ऐसी जैसे कुएं के अंदर से आ रही हो। रोहित चिल्लाया और भागा सीधा अपने घर के दरवाजे तक। दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब रेसिडेंस ने देखा कि रोहित की तबीयत खराब थी, बुखार था 104 डिग्री। वो बस एक ही लाइन रिपीट कर रहा था, बाल्टी हवा में थी, वो चल रही थी। क्या बक रहा है तू? बाल्टी हवा में थी, वो चल रही थी। क्या? चौल के बुजुर्ग लोगों ने सिर हिलाया और उन्होंने कहा, कुएं वाली आई थी। रोहित ने कुछ महीनों बाद वो चौल छोड़ दी, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात को कुएं के पास से बाल्टी खींचने की आवाज़ आती है, और अगर आप उस वक्त वहाँ खड़े हो तो शायद कोई धीरे से बोले, पानी दे दो। तो क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन था या सच में डिसूजा चौल के कुएं के पास कोई आज भी खड़ा है? अगर आपको ऐसी रियल और डरावनी हॉरर इंसिडेंट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और सच जो शायद आपको रात भर सोने ना दे।